बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर प्लस जीके की हमने एक सीरीज शुरू की थी। आज का क्वेश्चन है, अनवर उल हक काकड़ साहब उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं, कौन सी डेट को और किस लिए गए थे वहां पे। तो काकड़ साहब ईसीओ की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, ईसीओ इसके बारे में सवाल बनेंगे, ईसीओ के बारे में। तो ईसीओ की मीटिंग हो रही थी उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में, तो उसे अटेंड करने के लिए पहुंचे थे 8 नवंबर को। एक तो इसकी डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछी जा सकती है आपसे। उज्बेकिस्तान ताशकंद या ईसीओ की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए काकड़ साहब कब पहुंचे उज्बेकिस्तान। दूसरा, ईसीओ जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईसीओ, ये आपको पता है कि इसके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये 1964 में बनी थी। और फिर पूछता है इसकी बुनियाद किसने रखी थी। तो इसकी बुनियाद पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने रखी थी। आरसीडी किसने बनाई? पाकिस्तान, तुर्की, इसके जो फाउंडिंग मेंबर है। इस तरह से पूछेगा कि जो आरसीडी है या ईसीओ जो है, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे। तो 3 मुल्क फाउंडिंग मेंबर में थे, एक पाकिस्तान, एक ईरान, एक तुर्की। इसका हेडक्वार्टर भी ईरान में है। ये बार बार सवाल बना है कि ईसीओ का या फिर आरसीडी का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईरान में है। ईरान में, तेहरान में इसका आरसीडी का या ईसीओ का हेडक्वार्टर है। तो 1964 में कब बनी थी ये? 1985 में इसका नाम तब्दील करके क्या रखा गया? ईसीओ कर दिया गया। ये सवाल पूछा गया कि आरसीडी का नाम कब तब्दील करके ईसीओ किया गया। तो 1985 के अंदर इसका नाम तब्दील करके ईसीओ नाम रख दिया गया। तो ईसीओ कब बनी? 1985 में बनी। आरसीडी कब बनी? 1964 में बनी। या ईसीओ की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? आरसीडी है, याद रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया ईरान में। इसके मेंबर कितने हैं इस वक्त? तो इसके 10 मेंबर हैं, जिसमें 5 सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज, जिनमें हमारे पास कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। 5 तो वो तान कंट्रीज हो गए जिन्हें हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, वस्ती एशियाई मुल्क। 5 और हैं। वो 5 और कौन है? 3 तो ये फाउंडिंग मेंबर हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। 8 हो गए। 2 और इसमें आपने ऐड कर दिए। 2 कौन से हैं? ये हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आगे जाएंगे तो हमारे पास ये होगा अजरबैजान। टोटल 10 मुल्क हैं इसके, अजरबैजान, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान। ये हो जाएंगे हमारे पास 5 और 5 सेंट्रल एशिया वाले। 10 मुल्क टोटल हैं जो इसके मेंबर हैं ईसीओ के इस वक्त। तो ये आपका यहां से सवाल बन सकता है। उज्बेकिस्तान के हवाले से सवाल मशहूर जमाना बनता है। तो ये सेंट्रल एशिया में है। दूसरा, ये दुनिया का जो है ना, आप कह सकते हैं कि वाहिद डबल लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा। वैसे 2 हैं डबल लैंड लॉक कंट्री पूरी दुनिया में। लैंड लॉक कंट्रीज जो है वो 44 है, 44 हैं, लेकिन डबल लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज है वो 2 हैं। एक उज्बेकिस्तान है, एक यूरोप में मैंने आपको पढ़ाया है लिechtenstein जो है। तो इसके बारे में सवाल बना है, इसी के बारे में ही बनता है कि डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा एशिया में वाहिद। तो उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान के हवाले से आपने समरकंद, बुखारा के बारे में सुना होगा। फरगाना, जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो फरगाना से आया था। तो ये वो सारा हिस्टोरिकली बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिटीज़ हैं। तो ये जो है ना जी 5-7 सवाल यहाँ से बन सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।